हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिमालय जॉब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेना, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपके जहन में एक बड़ा ही शानदार सवाल होगा। वह यह है कि सर, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बता दो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट कॉलेज, और उसके साथ साथ में किस कॉलेज के अंदर इस बार कितनी सीटें हैं, और उसके साथ साथ में यह भी बताऊंगा कि अनुमानित कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है, अर्थात आपको सीयूईटी में कितने मार्क्स हासिल करने होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अर्थात आपको सीयूईटी में कौन कौन से पेपर्स देने होंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। सबसे पहले अगर हम बातचीत करें एलिजिबिलिटी की पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो कॉम्बिनेशन 1 में यहां लिखा हुआ है कि कोई एक लैंग्वेज और कोई 3 सब्जेक्ट, उसके बाद कोई 2 लैंग्वेज और कोई 3 सब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा लिए। देखो मेरी बात सुनो, सिंपली मैं आपको बता देना चाहूंगा। नंबर 1 पे पहला जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि एक तो आपके पास में लैंग्वेज हो, है ना, कोई भी एक लैंग्वेज हो आपके पास में। आप कंसीडर करें बेटा, जो आपके 12th क्लास में रही हुई है, इंग्लिश है तो इंग्लिश लें, हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज लें। उसके बाद नंबर 2 पे आप 3 डोमेन सब्जेक्ट लेंगे, और ये 3 डोमेन सब्जेक्ट कौन से होंगे, जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखे हो। ठीक है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सर हम 3 डोमेन नहीं लेना चाहते, एक डोमेन ऐसा भी है सर जिसमें हमें कुछ नहीं आता, हमें उससे डर लगता है सर, तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है, वह भी बता देता हूं बेटा, कि आप कोई 2 लैंग्वेज लें। आप कोई 2 लैंग्वेज लेंगे और उसके साथ में आप कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट लेंगे। कोई 2 लैंग्वेज लें और कोई भी 2 आप डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। शर्त यह है कि ये दोनों डोमेन जो है ये आपके पास में 12th क्लास में सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो आई होप आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बातचीत करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए जो बेस्ट कॉलेज हैं और उनमें कितनी सीटें हैं। सबसे पहले हिंदू कॉलेज की बातचीत करूं तो इसमें 55 सीटें हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज की बातचीत करूं तो इसमें 165 सीटें हैं। किरोड़ीमल कॉलेज की बातचीत करूं इसमें 74 सीटें हैं। मिरांडा हाउस की बातचीत करूं इसमें 77 सीटें हैं। वहीं दयाल सिंह कॉलेज के अंदर 108 सीटें हैं। ये सीटों का जो वर्गीकरण है यह वर्ष 2025 के लिए है, तथा इसमें जनरल कैटेगरी, साथ में ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, जितनी भी कैटेगरी हैं सारी की सारी कैटेगरीज को सम करके और यह आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि किस कॉलेज में टोटल कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में टोटल कितनी सीटें हैं। बट ये कॉलेज वही हैं जो आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेहतरीन कॉलेज मानी जाती हैं। इसके बाद में हम बातचीत करेंगे बेटा कट ऑफ के बारे में। अब कट ऑफ के बारे में हम इसलिए बातचीत करेंगे क्योंकि हम देखेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है। ये जो टॉप कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, इनमें फर्स्ट राउंड में ही जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी से, उन बच्चों के 762 से ऊपर नंबर थे। और ओबीसी कैटेगरी से जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में इन कॉलेजेस में एडमिशन हुआ था, 755 नंबर थे। ये नंबर मैं बता रहा हूं बेटा 800 में से, ध्यान रखना, ये 800 में से बता रहा हूं, पिछले साल की कट ऑफ बता रहा हूं। अब मैं आपको अनुमानित भी बताने वाला हूं, क्योंकि इस साल की कट ऑफ 800 में से नहीं जाएगी, 1000 नंबर में से जाएगी, 1000 मार्क्स। वह भी बताऊंगा किस तरह से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं 750 प्लस थे उनके, एससी एसटी वाले 720 प्लस। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, हमारी टीम आपका रिप्लाई जरूर करेगी। अब देखिए, ये कट ऑफ गई थी जो मैंने आपको ये कॉलेज बताई हैं, इनमें एडमिशन के फर्स्ट राउंड के लिए कैटेगरी वाइज। अब मैं बताऊं आपको अगर 1000 में से कितनी कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो लगभग आप मान के चलिए 800 से 860-70 के आसपास फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगी 1000 में से आपको। तो आप कहोगे सर इतना कम क्यों? इतना कम बेटा इसलिए क्योंकि पिछली बार आपको 50 में से कोई भी 40 क्वेश्चन करने होते थे, तो जिन बच्चों को जो 10 क्वेश्चन हार्ड लगते थे, नहीं आते थे, वो बच्चे वो क्वेश्चन छोड़ दिया करते थे, और उनके पूरे 200 में से 200 मार्क्स भी आ जाया करते थे। इस प्रकार के बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनके 200 में से 200 मार्क्स आए हैं पिछली बार, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर साइंस स्ट्रीम के कोई भी डोमेन सब्जेक्ट्स हो, ऐसे मार्क्स आए हैं बच्चों के। लेकिन इस बार क्या है, पूरे 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, पूरे के पूरे करने जरूरी है। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर आपका काटा भी जाएगा, इस बात का विशेष सभी को ध्यान रखना है। और एक पेपर इस बार होगा 250 नंबर का, 250 नंबर का एक पेपर होगा, गुणा 4, आपको 4 पेपर देने ही देने हैं। ठीक है, 4 पेपर आपको देने ही देने हैं, तो 250 इंटू 4 क्या कितने हो गए बेटा? 1000। तो 1000 में से यह कट ऑफ मैंने आपको बता दिया जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा आप में से किसी भी विद्यार्थी के कोई भी अगर क्वेश्चंस रहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेश्चन जरूर पुटअप कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई करेंगे, हमारी टीम आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई करेगी। अगर आपने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, अगर हमें लगेगा
कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम एक वीडियो बना के और बच्चों को गाइड कर सकते हैं सॉरी, बच्चों को गाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक वीडियो के माध्यम से या फिर एक लाइव सेशन के माध्यम से भी आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप जिस भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेंगे कि सर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, इस कोर्स के बारे में बताइए, चाहे वह सवाल हो किसी यूनिवर्सिटी से लेके, किसी कोर्स से लेके, सीयूईटी के फॉर्म से लेके, काउंसलिंग से लेके। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।